वही घिसी पिटी हमेशा वाली एग करी खा के आप बोर हो चुके हो, तो आज हम लेके आए बहुत ही अनोखी एग की रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी एग करी मसाला, और इतनी टेस्टी एग करी की रेसिपी आपने कभी नहीं खाई होगी। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला बना लेंगे। तो एक कड़ी पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके जगह पे आप घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए, फिर इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े प्याज को इस तरीके से रफली चॉप करके डाल रहा हूँ। अब प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे हम तेल में और पका लेंगे प्याज को जब तक कि प्याज अपने सॉफ्ट नहीं हो जाते। तब तक इसे लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ अदरक। तो यहाँ पे मैं 2 इंच अदरक को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। और अब डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से और सभी को भून लेंगे हम प्याज के साथ में कुछ 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इसी तरीके से। और फिर इसमें मैं डाल रहा हूँ 4 से 5 काजू। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब प्याज और बाकी चीज़ें अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इन्हें निकाल लेंगे हम। अब एक मिक्सी पॉट में सभी चीज़ों को निकाल लेंगे हम। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया 1/4 कप के करीब। अब थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे हम मसाला पीसने के लिए। और अब इन सभी चीज़ों को ब्लेंड करके बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, अफगानी अंडा करी का मसाला बनके रेडी हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों। अब बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब वही तेल का इस्तेमाल करेंगे हम और इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। और फिर डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। और अब इसमें हम डालने वाले हैं अंडे। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 अंडों को पहले से ही बॉईल करके रख दिया था दोस्तों। और अब आपको कट किस तरीके से लगाना है अंडों में, ये आपको ध्यान से देखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको कट लगाने का है अंडों को। अब हल्दी और मिर्च को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से तेल में। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ सूखी हुई कसूरी मेथी। थोड़ा इस तरीके से क्रश करके डालेंगे हम, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बार मिला लेंगे इसे भी हम चम्मच की मदद से। और फिर इसके बाद हमने जो अंडों को बॉईल करके रखा था और उन्हें कट करके रखा था वो इस तेल में डाल देंगे हम फ्राई करने के लिए आराम आराम से एक एक करके। अब सभी अंडों को हम फ्राई कर लेंगे बारी बारी से और तल लेंगे इन्हें अच्छी तरीके से जब तक कि अंडों का कलर गोल्डन कलर का नहीं हो जाता या सुनहरा कलर का नहीं हो जाता तब तक। और कुछ ही देर में अपने अंडे बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं। देख सकते हो आप, इनका कलर कितना बढ़िया आ चुका है। अब निकाल लेंगे इन्हें हम। अब वही तेल का इस्तेमाल करके इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम कलपासी यानी पत्थर के फूल। और फिर इसके बाद हम डालेंगे तेज पत्ता 2 से 3। और फिर जाएगा दालचीनी 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा। और अब इसमें डालेंगे हम बड़ी इलायची 1 से 2। अब मिला लेंगे हम सूखे मसालों को एक साथ चम्मच की मदद से और भून लेंगे इन्हें कुछ सेकंड के लिए हम। मसाले भून जाने के बाद हमने जो अफगानी अंडा करी का मसाला बना के रखा था पहले से वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। अब इस मसाले को भी हम भून लेंगे अच्छी तरीके से तेल में और मिलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए लगातार। गैस की फ्लेम स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों हम। और अब इसमें हम डालने वाले हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। और फिर इसमें जाएगा भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच के करीब। अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। और फिर थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालेंगे आधा से 3/4 चम्मच। अब तीखेपन के लिए इसमें मैं डालने वाला हूँ कुटी हुई काली मिर्च आधा से 3/4 चम्मच। और थोड़े चटपटे फ्लेवर के लिए इसमें मैं डालने वाला हूँ काला नमक आधा से 3/4 चम्मच। और फिर डालेंगे इसमें हम नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। मिला लेंगे एक बार सभी सूखे मसालों को एक साथ अच्छी तरीके से मसालों के साथ में और भून लेंगे इन्हें कुछ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से लगातार। अब थोड़ा सा मसाले का पानी इसमें डालेंगे हम जिससे कि मसाले अपने जलेंगे नहीं। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से हम। अब यहाँ पे खट्टेपन और क्रीमी टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ दही। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप दही मिला रहा हूँ और इसके साथ आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मिला लेंगे अब दही को अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए लगातार इसी तरीके से। और फिर इसमें हम मिलाएंगे 1 कप के करीब गुनगुना पानी। एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे। अब जो अंडों को हमने पहले से ही फ्राई करके रखा था दोस्तों, अब इस मसाले के अंदर डाल देंगे हम एक एक करके आराम से सभी को। अब इन अंडों को मिला लेंगे हम ग्रेवी में और मिक्स कर लेंगे हम चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से और चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 मिनट के लिए। अब इनके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और अफगानी एग करी को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 6 से 7 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। अब लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम।
ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से, और अपने एग करी का रंग भी कितना निखर के आ चुका है, देख सकते हो आप दोस्तों। और फिर आखिर में इसमें हम डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और देखते ही देखते अपनी अफगानी एग करी की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल झटपट और कम समय में। और इस तरीके से आप एग करी की रेसिपी बनाओगे तो मुझको गारंटी है घर वालों को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से अफगानी एग करी की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।